देश में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इन सब के बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकतों से भी पर्दा उठ रहा है। उसकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। बता दें कि आतंकी संगठन आईएसआईएस ने देश में अपने घिनौने इरादों को अंजाम देने की कोशिश तेज कर दी है, जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए एक्शन शुरू हो गया है और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रेड में देश के गद्दारों का भी पता चल रहा है और अब यूपी एटीएस ने भी इनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में अलीगढ़ आतंकियों का हब बनता जा रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनका सुरक्षित ठिकाना बन गया है। लगातार आईएस आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले बड़े हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी अलीगढ़ से गिरफ्तार आईएस आतंकी फैजान की। बताएंगे कि कैसे जहां एक तरफ देश में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ बड़े हमले की साजिश रची गई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। अलीगढ़ से फिर आईएसआईएस आतंकी को दबोचा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बड़ा खुलासा। बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश नाकाम। एक तरफ पूरे देश में खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ देश के गद्दार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने आतंकी फैजान बख्तियार को गिरफ्तार किया है। फैजान पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फैजान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू से पढ़ाई कर रहा था और वो यहाँ एएमयू के कट्टरपंथी छात्र संगठन सामू के साथ ही आईएसआईएस से भी जुड़ा था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैजान बख्तियार आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल का हिस्सा है। वो एएमयू से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा है। यहाँ उसने मास्टर ऑफ सोशल वर्क में एडमिशन लिया था और वो स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़कर आईएसआईएस के काम को आगे बढ़ा रहा था। उसने रिजवान के जरिए आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की भी शपथ ली। आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की धरपकड़ के बाद उनका नाम सामने आया था, लेकिन वो फरार हो गया था। उस पर यूपी एटीएस ने 25,000 का इनाम भी रखा था। अब्दुल समद मलिक पर भी 25,000 का इनाम घोषित था। दोनों के नाम अब्दुल्ला अरसलान और मार्च बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद सामने आए थे। 24 साल का फैजान मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला बताया जा रहा है। ये सभी आतंकी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विघ्न डालने की कोशिश में थे। उन्होंने देश के कई इलाकों में आतंकी हमलों की साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने कई इलाकों की रेकी भी कर रखी थी। हालांकि पहले से ही सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले साल अक्टूबर-नवंबर से इनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। इसके बाद यह पूरा मॉड्यूल ध्वस्त हो गया। मीडिया रिपोर्ट में अब्दुल समद और फैजान बख्तियार दोनों के बारे में बताया गया था। वहीं फैजान बख्तियार और अब्दुल समद मलिक के खिलाफ यूपी एटीएस ने 3 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाई। इस एफआईआर में 10 आरोपित नामजद हैं, जबकि 11वें नंबर पर अन्य दर्ज किया गया है। बता दें कि अब्दुल समद मलिक इस केस में 6वें और फैजान बख्तियार 7वें नंबर के आरोपित थे। इन दोनों का पता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीएम हॉल बताया जा रहा है। इन सभी आतंकियों पर आईपीसी की धारा 121 से 122 के तहत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत कार्रवाई की गई है। एटीएस की एफआईआर के मुताबिक फैजान बख्तियार और अब्दुल समद मलिक सोशल मीडिया के साथ कई अन्य माध्यमों से आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। ये दोनों अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर धकेलने की कोशिश में जुटे थे।
इस मॉड्यूल के 8 आतंकियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें अब्दुल समद मलिक ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस गैंग की सक्रियता खासकर अलीगढ़, संभल, प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर और कौशांबी आदि जिलों में थी। अन्य आतंकियों के साथ अब्दुल समद और फैजान बख्तियार भी कई ऐप के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के फरमान पर भारत विरोधी काम कर रहे थे। एटीएस ने अपनी एफआईआर में माना है कि फैजान और अब्दुल सहित इसके बाकी साथी सामू ग्रुप के साथ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे थे। इस साजिश को अंजाम देने के लिए घातक हथियार भी जमा करने में जुटे थे। इनके निशाने पर देश के कई हिस्से थे जहां ये अपनी आतंकी करतूतों को अंजाम दे सके। फैजान की गिरफ्तारी के बाद इससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले आईएसआईएस से जुड़े 25-25 हजार के 2 इनामी यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए थे। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तैयार किए गए आईएस के मॉड्यूल से जुड़े सदस्य आमस अहमद उर्फ फराज अहमद और अब्दुल समद मलिक थे। दोनों आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़े बताए जा रहे थे। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े एक व्यक्ति को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया था। इसके साथ साथ अब्दुल समद मलिक भी एटीएस को तलाश थी, लेकिन उसने कोर्ट में समर्पण कर दिया। गिरफ्तार आमस अहमद की उम्र 22 वर्ष बताई गई और इसका स्थानीय पता जीटीबी नगर करेली प्रयागराज बताया गया। अलीगढ़ में वीएम हॉल मैरिज हॉस्टल रूम नंबर 9 में रह रहा था। वही आत्मसमर्पण करने वाला 25 वर्षीय अब्दुल समद मलिक संभल का रहने वाला है। बता दें कि गिरफ्तार आमस अहमद पहले अपने गिरफ्तार साथियों के साथ मिलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आईएसआईएस का मॉड्यूल तैयार कर अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ रहा था। ये सभी कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस की शपथ ले चुके हैं और देश विरोधी मंसूबा बनाकर कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। वहीं साथियों के गिरफ्तार होने के बाद से फराज छिप छिप कर रहने लगा था। फराज ने वर्ष 2022 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक किया था और 2023 में एमबीए के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित भी हुआ, जबकि कोर्ट में समर्पण करने वाला अब्दुल समद मलिक एमयू से मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा था। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के तरफ से आईएसआईएस की शपथ लेकर देश विरोधी मंसूबा बनाकर अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है। इस सूचना के बाद पुख्ता साक्ष्य संकलन करते हुए 3 नवंबर 2023 को एटीएस थाने में शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक, वजीहुद्दीन सहित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आमस अहमद और फराज अहमद और अब्दुल समद मलिक की यूपी एटीएस को तलाश थी। अब्दुल समद मलिक, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, इसने कोर्ट में समर्पण किया, जबकि आमस और फराज को गिरफ्तार करने के लिए एटीएस की टीम सर्विलांस के आधार पर मुखबिरों की सहायता ले रही थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों की सक्रियता के चलते यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ के साथ एटीएस की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एटीएस ने अलीगढ़ से बीते 5 नवंबर 2023 को आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार करने के बाद उनके अन्य सक्रिय साथियों की तलाश तेज कर दी थी, जिसके बाद इनका एक साथी वजीहुद्दीन छत्तीसगढ़ से एटीएस की गिरफ्त में आया। लगातार ऐसे संदिग्धों की हो रही गिरफ्तारी और इनसे पूछताछ में खुल रहे राज के बाद पुणे मॉड्यूल से जुड़े इन आतंकियों के अन्य साथियों की तलाश भी तेज हो गई थी। इसी बीच एटीएस की टीम ने यूपी के अलग अलग जिलों से 4 अन्य संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल अलीगढ़ आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का मंसूबा रखने वाले इन दहशतगर्दों के लिए अलीगढ़ सुरक्षित ठिकाना बन गया है। पिछले कुछ महीनों में जिले से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका सीधा लिंक आईएसआईएस आतंकी संगठन से है। यही कारण है कि यूपी एटीएस और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अलीगढ़ में अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।